यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रोहन एक कॉलेज का छात्र था जो अपने खर्चे निकालने के लिए एक छोटी सी मोमो शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। वह रोज रात को देर तक काम करता और फिर घर लौट जाता। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने बेहद धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, 4 प्लेट स्टीम मोमोज चाहिए, डिलीवरी पुरानी हवेली में करनी है। रोहन चौंका। पुरानी हवेली? वह जगह तो शहर के बाहरी इलाके में थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इतनी रात को वहां जाना ठीक रहेगा? पहले तो रोहन ने मना करने का सोचा, लेकिन बड़े ऑर्डर पर मिलने वाली टिप का लालच उसे मना नहीं करने दे रहा था। पैसे की भी उसे सख्त जरूरत थी। उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया और मोमोज पैक करके हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के लगभग 1 बजे का समय था। हवेली तक जाने का रास्ता सुनसान और डरावना था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी परछाइयां अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी, जिससे सारा माहौल और रहस्यमयी हो गया था। कुछ ही देर में रोहन हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बेहद पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी। उसकी दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी भी तरह की रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। क्या यहाँ कोई है? वही कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज हवेली के भीतर गूंज उठी। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक हवेली के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल उठी। यह देख रोहन को थोड़ा हौसला मिला। उसे लगा कि शायद कोई अंदर है। शायद कोई अंदर है। उसने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अंदर से किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई है? दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिससे रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झिझकते हुए अंदर झांका। हॉल थी जहां एक पुराना झूमर झूल रहा था और हल्की रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक रोहन की नजर फर्श पर पड़ी, जहां एक काली बिल्ली किसी चीज को घूरते हुए अंदर के एक कमरे की ओर भाग गई। तभी उस कमरे की लाइट जल गई और टीवी भी अपने आप चालू हो गया। टीवी पर कोई पुरानी डरावनी फिल्म चल रही थी और बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। ये क्या हो रहा है? रोहन घबरा गया। उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा। सामने हॉल में 2 छोटी बच्चियां बैठी थीं। वे बिल्कुल चुपचाप थीं, लेकिन उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वे रोहन को ही देख रही हों। तुम लोगों ने मोमोज मंगवाए थे? बच्चियां कुछ नहीं बोली, वे बस उसे घूरती रहीं। तभी उनमें से एक ने अपनी पतली उंगली से हवेली के एक और कमरे की ओर इशारा किया। रोहन ने अनायास ही पलटकर देखा और जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी सांस अटक गई। उसके ठीक पीछे एक काली छाया थी, लंबा सा साया जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। रोहन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से मोमोज के डिब्बे नीचे गिर पड़े। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। बच्चियां अब अजीब सी हंसी हंसने लगी थी। मुझे जाना है। रोहन ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वह हवेली से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रोहन ने घबराकर पीछे देखा। वह भयानक छाया अब उसके बेहद करीब थी। उसकी हड्डियों से खटखटाने की आवाज आ रही थी। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और जैसे तैसे बाहर कूद पड़ा।
उसने बिना पीछे देखे अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप गिर गई और उसके टायर पंचर हो गए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। नहीं, नहीं। उसने कांपते हुए बाइक के शीशे में झांका। शीशे में वही भयानक साया दिखाई दिया और उसके साथ वे दोनों बच्चियां भी थीं। वे सब उसे देख रही थीं। बिना पलक झपकाए रोहन ने चीखते हुए बाइक को वहीं छोड़ा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वह तब तक भागता रहा जब तक कि उसकी सांसें फूल नहीं गई। सुबह की पहली किरण के साथ जब वह किसी तरह अपने घर पहुंचा तो वह हाँफ रहा था, कांप रहा था। अगले दिन उसे पता चला कि वह हवेली सालों से वीरान थी। वहां एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, लेकिन 3 साल पहले उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। तभी से वह हवेली वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो क्या वह औरत और बच्चियां? उस रात के बाद रोहन ने मोमोज डिलीवरी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन वह रात उसके सपनों में अब भी आती है। डरावनी, स्याह और मौत जैसी ठंडी।